बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे जी हमारे पास यूनिट 3 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 2 हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया था। एक क्वेश्चन कोई रहता है लास्ट एक्सरसाइज का, वो आपने मुकम्मल कर लेना है। आगे है सेट एंड फंक्शन, सेट और तफाल। सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेट होते क्या हैं। आप देखें डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं कि वाटर सेट, टी सेट, ठीक है। तो उन पे आप गौर करें तो क्या होता है कि वाटर सेट में हम एक जग और 6 गिलास होते हैं तो वो एक सेट बन जाता है। इसी तरीके से मैथ में क्या होता है कि नंबरों को इकट्ठा करके, ठीक है, एक ख़ास ब्रैकेट के अंदर अगर बंद कर दिया जाए, इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, जिस तरह ये है, तो ये एक सेट बन गया। और याद रखना है कि इस सेट को इंग्लिश के कैपिटल वर्ड से ज़ाहिर किया जाता है। कहीं भी आपको जो भी सेट होगा वो बाहर स्मॉल ABC में आपको नज़र नहीं आएगा, कैपिटल ए होना चाहिए, कैपिटल B, कैपिटल C। लेकिन अंदर जो एलिमेंट है, ये अब जो अंदर होते हैं ये एलिमेंट कहलाते हैं। जिस तरह वाटर सेट की मैंने एग्जांपल दी है कि हर गिलास उस वाटर सेट का एलिमेंट है या रुकन होता है, उसको उर्दू में कहते हैं रुकन है। तो इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ABC अंदर जो है स्मॉल इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। छोटी ABC अंदर आ सकती है, ठीक है, लेकिन बाहर हमेशा इंग्लिश के बड़े हर्फ से आपने ज़ाहिर करना, ये याद रखना। तो ये सेट की छोटी सी डेफिनेशन थी। अच्छा, अब सेट को ज़ाहिर करने के 3 तरीके हैं जो हम एक्सरसाइज में फिर बारी बारी इनको पूरा पढ़ेंगे भी। फ़िलहाल आपने सिर्फ आज इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव मेथड या बयानिया तरीका। इसमें हम सिर्फ इस तरीके से लिख के बताएंगे, मतलब अंग्रेज़ी के हरूफ का सेट है जी, ठीक है, या ये जिस तरह मैंने लिखा है जी 1 2 3 कुदरती आदात का सेट है, ठीक है। तो जो इस मतलब मेथड से लिखा जाएगा इसे कहेंगे हम ये बयानिया तरीका है। दूसरी टाइप है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड या इंदराजी तरीका, उसमें आप इस तरीके से आदात को दर्ज करेंगे, ठीक है। इंदराजी मतलब दर्ज करें, जिस तरह मैंने ये लिखा है, ये लिखा है, ये सारे इंदराजी तरीका है या टेबुलर मेथड है। कामा लगा कर उसको लिखा जाता है। अब ये सेट ऑफ वावल लिखा हुआ है, ठीक है, वावल वर्ड्स लिखी हुई हैं, तो ये इसे कहते हैं इंदराजी तरीका। और तीसरा है आखिरी सेट बिल्डर मेथड या तरकीब सेट साज, ठीक है। ये एक नई चीज़ होगी, नई तो नहीं है बल्कि 8वीं में भी आपने की है, इस पर काम शाम की है। तो ये एक्सरसाइज में जाकर मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। इसमें यह है कि ये वाली सिंबल इस्तेमाल होती है, ये वाली सिंबल इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये हम जाकर तब देखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। अच्छा, अभी जो चीज़ें याद रखने वाली हैं ये मैंने साइड पे लिखी हैं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो नेचुरल नंबर होते हैं या कुदरती आदात, उनको N से ज़ाहिर करते हैं और वो 1 से शुरू होते हैं। होल नंबर जिनको उर्दू में मुकम्मल आदात कहते हैं, इनको W से ज़ाहिर करते हैं और वो 0 से शुरू होते हैं। ये आपने बिल्कुल ज़बानी याद रखना है क्योंकि सवालों में ये यूज़ होंगे। सेट ऑफ इंटीजर या सही आदात ये Z से ज़ाहिर होते हैं, कैपिटल हैं, ये भी याद रखें क्योंकि मैंने आगे बताया सेट को हमेशा कैपिटल से ज़ाहिर किया जाता है। इसमें 0 भी शामिल होता है, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, जमा वाले भी और माइनस वाले भी, ये सारे इसके अंदर होते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर जिसे जुफ्त अदद कहते हैं। जुफ्त अदद कौन से होते हैं? जो 2 पे तकसीम होते हैं। इसमें 0 भी शामिल होता है और जमा 2, -2, जमा 4, -4, ये सारे जमा माइनस वाले सारे, लेकिन वो वाले अदाद जिनमें क्या होता है जी, जो 2 पे तकसीम होते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर या मुफरद अदाद, ये वो वाले अदाद होते हैं जो 1 पे तकसीम हो और अपने टेबल पे जाएँ। मिसाल के तौर पे 2 है, मतलब इसको तकसीम करने वाले सिर्फ 2 अदाद हो, एक ये खुद हो और एक 1 हो। अब जिस तरह 3 है, 3 के ऊपर सिर्फ 2 ही पढ़े जाते हैं, एक 1 का जाता है, एक इसका अपना जाता है। 5 हो गया, 7 हो गया, ये आगे जा रहा है, इसको P से ज़ाहिर करते हैं। और अगला है सेट ऑफ रेशनल नंबर या नातिक अदाद। ये हमने थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा था पहले चैप्टर में भी। इसको Q से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, ये बटे की शक्ल में आते हैं। ये जो P और Q लिए जाते हैं ये सेट ऑफ इंटीजर से लिए जाते हैं, Z से लिए जाते हैं। और जो नीचे वाला नंबर है बटे में वो 0 नहीं होना चाहिए, इसकी भी डिटेल बाद में हम देखेंगे सवाल में जाकर। फिर इसके बाद आगे कुछ और भी आता है, 2-3 सेट और भी हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो अभी आपका काम क्या है कि आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपको ये पता होनी चाहिए इनके नाम, इनको कैसे लिखा जाता है, और ये वाला आपने सारा जो है नीट कॉपी पे नोट करना है, ठीक है। और ये काम जो है आपने सेंड करना है।